ये माँ की भेंट है। इस भेंट में बताया है कि जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, जो उस जन्म देने वाली माँ ने हमारे ऊपर क्या क्या दया की है, उस भजन में एक एक बात दी गई है। सुनिए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। जीवन की सच्चाई को बताता हूँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। और आइए मैं एक जयकारा जरूर लगवाता हूँ इस भजन को शुरू करने से पहले। शायद आप उस जयकारे को मेरे साथ में निभाएंगे। बोली अपने माता पिता की। और आइए चलिए उस माँ को याद करते हुए। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। उस माँ को याद करते हुए चलेंगे। ओ माँ, ओ माँ, माँ, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। आज माँ भगवती का दूसरा नवराता है कि माता है जन्मदाता और माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि बताया है अगर उस माँ के चरणों में सारी जिंदगी सेवा करने के लिए लगा दे, उसका उपकार कभी भी नहीं उतार पाएंगे। क्यों? कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानता है? एक बार हाथ उठाकर बताना, ताली मत बजाना। क्या बात है, वो हाथ नीचे कर लो। जय हो। और ये होती है माँ की ममता। ये माँ की ममता का एक छोटा सा वर्णन करूंगा आप सभी के सामने। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। मेरा भजन मत सुनना, पर जो ये बात है इस बात को जरा सुनना। अगर आज इस बात को आज आप सुन लोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। कि किस्सा उस समय का जब एक जवान बेटा अपने घर से कहीं दूर प्रदेश में जाता है तो घर वालों से फरमाइशें आती है। फरमाइशें सुनेगा किस तरह से आती है। जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू
दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। पहली फरमाइश से सुनिएगा कैसी कैसी फरमाइशें आती है कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है अगर जा रहे हो तो मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो आदर्श श्रम को ताली बजाकर जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मगर माँ कहती है तू कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती है माँ की ममता। क्या होती है माँ की ममता? एक बार हाथ उठाना चाहूंगा जिनकी माँ बीवी जिंदा है उनके लिए, और ताली बजाकर ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अब लो सच्ची दरबार की कहानी याद आई। कहानी बाबू मोहन राम के दरबार में। मिलकपुर धाम कौन कौन गया है हाथ उठाकर बताना। मिलकपुर धाम तो हर कोई गए होंगे। बाबू मोहन राम का जयकारा दोनों हाथ सीधे करके बोला बाबा मोहन राम की, बोलो नीले घोड़े वाले की। मिलकपुर धाम में होली के वक्त पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना मिलकपुर धाम में, मिलकपुर धाम में, मिलकपुर धाम में, धाम में धाम में, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। निल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए, लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी कि जो मांगा लाल ने माँ ने उसे दिलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, अपने लाडले को झूले में झुलाया है, अपने लाडले को झूले में झुलाया है। बेशक सुषमा की औकात नहीं थी झूले में झुलाने की, लेकिन अपने बच्चे को खुश करने के लिए झूले में झुलाती है। सुनेगा फिर क्या होता है। भीड़ जोरों की थी, भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया। इसी बीच में माता का साथ छूट गया कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था। बड़ी जालिम थी, अपने घर में ही छुपाया था। और आप सभी को पता है जब एक माँ का बच्चा गुम हो जाता है तो उस माँ की क्या हालत हो जाती है कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई। वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया लेकिन उसने बाबू मोहन राम से लगन नहीं तोड़ी। उसे भरोसा था कि अगले साल वो मेला दोबारा आएगा और मैं अपने बच्चे को ढूंढने जरूर जाऊंगी। कि बाद 1 साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया 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 है। और सुनिएगा माँ उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जिसने उसका बच्चा चुराया था वही औरत उसी बच्चे को लेकर के उस मेले में आती है और वही असली माँ निकल पड़ती है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी जैसे वो अपना लाल बन संवर के लाई थी। असली माँ अपने बच्चे को पहचान कर अपने पति से कहती है कि अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है कि झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों माओं में लड़ाइयाँ हो रही है। लड़ाइयाँ किस तरह से सुनिएगा। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली पिशर मेरा है। शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है।
जब एक जगह पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो सारे पुलिस वाले दौड़ कर आते हैं, देखते हैं भीड़ इकट्ठी क्यों है। शोरगुल सुनकर वहां पर पुलिस आई है। बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया कि कह दिया 2 दिन बाद तुम्हारी कोर्ट में तारीख है, कोर्ट में आ जाना, उस बच्चे को ले जाना। उस बच्चे को लेने के लिए वो दोनों आए, कोर्ट में पहुंचती है। बाद कुछ रोज की मैया अदालत पहुंची। जो नकली माँ थी वो बैर वकालत पहुंची कि वहां के जज साहब के पास जब उस केस की फाइल जाती है तो जज साहब बड़े चौकन्ना हो जाते हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी में कभी ऐसा केस नहीं आया, मैं इसे कैसे सुलझाऊं। कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे। फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान 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 रहे। भगवान को साक्षी मानकर वो जज साहब इस खेल को शुरू कर देते हैं। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको, एक इसकी झोली में धर दो। और ये बात सुनकर नकली माँ के होठों पर मुस्कान आ जाती है और असली माँ की आंखों में नीर भर आता है। कि नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। कि असली माँ कहती है कि इस बाज की झोली को भर दो। ये बात सुनकर जज साहब कहती है अगर तू यही चाहती है तो यही हो जाएगा। वो असली माँ रो रो करके कहती है कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा। मारो ना मेरे लाल को, एक एहसान तुम्हारा होगा। इसी बात को सुनकर वहां पर जो पब्लिक थी उन सभी के आंखों में आंसू भर आते हैं और बात ही बात में जज साहब इस खेल को सॉल्व कर देते हैं। ये बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल 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 कर डाला। ये होती है माँ की ममता कि बिछड़े बच्चे को उस माँ से मिला देती है। आपने 2 ऐतिहासिक रागनी सुनी जिसमें एक माँ का वर्णन बताया है। उस माँ की यही हालत हो जाती है। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। जिसको ये भेंट पसंद आई है मैं आशीर्वाद के तौर पर तालियां मांगूंगा। एक बार हाथ उठाकर मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। और ये इसलिए कहता हूँ कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था, रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती। पहले थे कि माँ की लोरी में ही सो जाते थे हम। कि माँ ना होती तो वफा कौन करता, कि माँ ना होती तो वफा कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता। हे बाबा हर एक की माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता।